तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्लास। अब इस वीडियो में वेक्टर्स की न्यूमेरिकल्स में आपको करवा रहा हूं, लेकिन एक परेशानी है बच्चों कि यदि मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं तो जब आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है तो मैं हालांकि क्वेश्चन को डिक्टेट तो करूंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, पर थोड़ा सा क्वेश्चन डिक्टेट करने में और सुनने में फर्क आता है। तो यदि आपके पास क्वेश्चन हो और फिर आप उसको देखें और उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊं तो थोड़ा इजी जाता है। तो उसके लिए एक तरीका है, आप क्या कीजिए, आप लोग जैसे मेरा इस वीडियो को जब आप वॉच कर रहे हैं, जब मुझे आप अभी इस वक्त सुन रहे हैं, तो आप देखिए वीडियो के नीचे आपको एक टाइटल दिखाई देगा जो इस वेक्टर्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। इसी के लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे टाइटल के लास्ट में, तो यहाँ आपको एरो दिखाई देगा, इस तरीके से एरो दिखाई देगा। इस एरो को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको जो बुकलेट है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें वेक्टर्स के अलावा जितने चैप्टर्स हैं 11 के, उन सब के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं। मतलब हर वीडियो जो न्यूमेरिकल्स का रहेगा उसमें लिंक तो रहेगा, पर यदि आपने एक बार डाउनलोड कर लिया तो आपको बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो वहां से आप कर लेंगे तो आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, और जब क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं जब यहाँ सॉल्व करवाऊंगा तो आपको आसानी जाएगी। तो जैसे आप चाहें, अभी यदि मान लीजिए मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहें तो अभी इस वीडियो को रोक कर आप पहले उस बुकलेट को डाउनलोड कर लीजिए, तो आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा तो शायद आपको ज्यादा मजा आएगा। तो बच्चों मैं जैसे बुकलेट का यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर्स का, और बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चंस अरेंज किए हैं वो ऐसे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चंस तो हजारों हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो कोई भी टीचर करवा नहीं सकता है। तो क्वेश्चंस टीचर का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट डेवलप कर दे ताकि वो क्वेश्चंस करने लग जाए। तो इस बुकलेट में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिनको आप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और वो क्लियर होने के बाद आपको क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, बुकलेट में जो क्लास वर्क के क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, फिर आप लोग कीजिएगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला गया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P is I plus 3j minus 7j. What will be the Cartesian coordinates of this point and what will be its magnitude? मतलब हमको 3 डायमेंशन में कोई पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है r बार, और ये पोजीशन वेक्टर हमको गिवन है I plus 3j minus 7k, और इसके हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताना है और साथ में मैग्नीट्यूड बताना है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x y z या ax ay az, और जैसा आप लोगों को पता है उस बेसिस पर यहाँ पर ax की वैल्यू 1 दिख रही है, ay की वैल्यू 3 दिख रही है और az की वैल्यू -7, या x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और ये z 7। तो इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे x y z 1 3 -7, ये होगा आपका आंसर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। साथ ही साथ बच्चों इसमें आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप लोगों ने जो थ्योरी की थी उस थ्योरी में आप लोग को मालूम था इफ a बार इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk, then mod a is equal to root over
ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था। तो इस बेसिस पर यदि ये वेक्टर है और इसमें यदि ax बोलोगे तो 1, ay बोलोगे तो 3 और az बोलोगे तो -7, इसका मतलब है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड r ये होना चाहिए रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, और इस बेसिस पर ये 1, ये 9 और ये 49, 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 9 59, तो मॉड r की वैल्यू रूट ओवर 59 और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के दो आंसर्स आपको मिल गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 1 3 एंड -7 एंड मैग्नीट्यूड रूट ओवर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ P if the position vector of P and Q are I plus 3j minus 7k and 5i minus 2j plus 4k respectively, find the vector PQ bar and calculate its magnitude। देखो बच्चों, जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मैंने आपको बताए थे उसमें आपको क्लियर किया था कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन अपन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। यहाँ पर पॉइंट P की पोजीशन और Q की पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो सपोज ये O हुआ ओरिजिन, ये P हुआ और ये Q हुआ, तो हमको P का पोजीशन वेक्टर और Q का पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब हमको OP बार गिवन है और OQ bar given है। What is OP bar? This is called position vector of point P. What is OQ bar? This is called position vector of point Q. And according to question, the position vector of P, it is I plus 3j minus 7k, and position vector of Q, this is 5i minus 2j plus 4k, and we have to find vector PQ bar and its magnitude। हम अपनी थ्योरी के बेसिस पर जानते हैं PQ bar, this is called displacement vector, और आपको पता है displacement vector is equal to position vector of final point minus position vector of initial point। ये हमने अपनी थ्योरी में देखा था। तो इसका मतलब ये हुआ PQ बार इज इक्वल टू OQ बार की वैल्यू रख दीजिए 5i minus 2j plus 4k minus OP बार I plus 3j minus 7। इस बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ बार इज इक्वल टू 5i minus I 4i minus 2j minus 3j minus 5j plus 4k minus minus plus, तो 4k plus 7k 11k। ये मिल गया बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड बताना है आपको, मॉड जाएगा रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है वेक्टर ए बार इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस az, ये हो तो मैग्नीट्यूड मॉड ए होता है
रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से मॉड पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर 16 प्लस 25 प्लस 121 मॉड पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर, इसको बच्चों आप सॉल्व कर लो। आप 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 2, तो ये आ जाएगा 1, फिर 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, और ये जाएगा 1 162 रूट ओवर 162, और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों अपन ने ये दो क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। Prove that the vectors a bar I plus 4j plus 3k and b bar is equal to 4i plus 2j minus 4k makes right angle with each other। हमको टू वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर a bar is equal to I plus 4j plus 3k and b bar is equal to 4i plus 2j minus 4k। हमको प्रूफ करना है बच्चों कि जो वेक्टर्स हैं ये राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा है और इसका सिंपल वे होता है, जब भी परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहिए। कभी भी टू वेक्टर्स जो होते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। यदि इन वेक्टर्स का भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालें और यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब है the given vectors are perpendicular vectors, मतलब एक दूसरे से राइट एंगल फॉर्म करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालिए a डॉट b। आपको फॉर्मूला पता है, if vector a bar is equal to axi plus ayj plus azk, vector b bar is equal to bxi plus byj plus bzk, then a dot b is equal to ax bx plus ay by प्लस az bz। तो उस बेसिस पर ये जाएगा, यहाँ पर ax 1 लिख रहा है और bx 4, तो 1 into 4 plus 4 into 2 plus 3 into minus 4 means a dot b is equal to 4 plus 8 minus 12 means a dot b is equal to 0, means vector a it is perpendicular to vector b। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये एक दूसरे से राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द वेक्टर which may be added to the two vectors I plus 2j minus k and I minus 2j plus 2k to get a resultant unit vector along z-axis। फोर्थ, एक वेक्टर a गिवन है I plus 2j minus k, एक वेक्टर b गिवन है I minus 2j plus 2k। इस तरीके से हमको ये टू वेक्टर्स गिवन है
और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे थर्ड वेक्टर को हम ऐड कर दें ताकि रिजल्टेंट हमको क्या मिले, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस जो होता है वो k होता है। तो सपोज इन टू वेक्टर्स में हम वेक्टर c को ऐड करते हैं और वेक्टर को c को ऐड करने से हमको क्या मिल रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो जैसा क्वेश्चन में था उस बेसिस पर लेट थर्ड वेक्टर c बार therefore a bar plus b bar plus c bar is equal to of a। हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि इन वेक्टर्स में किस वेक्टर को ऐड कर दें ताकि इनका रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब वेक्टर एडिशन कितना मिलना चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस का मतलब होता है k, जो कि यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस होता है i, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस होता है j और यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस होता है k। तो बच्चों यहाँ a b और c इन तीनों का समेशन रिजल्टेंट सपोज k वेक्टर। तो आप वैल्यूज रख दीजिए, तो जाएगा i प्लस 2j माइनस k प्लस वेक्टर b मींस i माइनस 2j प्लस 2k प्लस c इज इक्वल टू ऑफ k। ये हो गया बच्चों i प्लस i 2i प्लस 2j माइनस 2j कैंसिल माइनस k प्लस 2k दिस इज प्लस k प्लस c बार इज इक्वल टू ऑफ k के कैंसिल c इज इक्वल टू ऑफ माइनस 2। मतलब इन दोनों वेक्टर्स में हमको किसको ऐड करना पड़ेगा, माइनस 2i को, और ऐसा करने से हमको क्या मिल जाएगा k। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is 10 meter per second towards east. Find with the help of a vector diagram how much and in what direction an acceleration should be produced in it so that its velocity changes to 10 meter per second towards north in 1 second। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। देखो पहले तो डायरेक्शन ले लो यार, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब आप समझे क्वेश्चन को, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। इस डायरेक्शन में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। फाइंड with the help of a vector diagram how much and in what direction an acceleration